आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जो है वो हो रही है कई राज्यों में, खासकर दिल्ली एनसीआर में तो बिना रुके ये बारिश जो है वो हो रही है। और बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर ये जो बारिश हुई है इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। बारिश की वजह से कल शाम दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक पुरानी इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और मरने वालों में एक बच्ची और एक महिला शामिल है। इसके अलावा इस हादसे में 9 और लोग घायल हुए हैं। ये सभी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम यहां पर राहत और बचाव का काम कर रही है। जो इमारत गिरी है वो 2 मंजिला थी और इसमें ऊपर कुछ परिवार रहते थे और नीचे दुकानें थी। मेरा घर के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरी है आके, उसके अंदर मेरा सारा सामान दब गया। मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिसको मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँगा। सारा मेरा दरवाजा वगैरह तोड़ दिया, अंदर की सारे मतलब हर चीज़ टूट गई। जो मूर्ति सूर्ति लगी हुई थी अंदर सब तोड़ दी है। क्या बता रहे थे, कोई बच्चा फंसा हुआ था? एक मेरा लड़का फंसा था, मैंने किवाड़ तोड़ के परली साइड से निकाल लिया उसको। बिल्डिंग आपके सामने गिरी थी? बिल्डिंग हमारे सामने गिरी है। ये हम कमरे में अंदर थे, ये एकदम धड़ जैसे ऊपर से आके गिरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोलैप्स स्ट्रक्चर का मामला था और जैसे पहले ही आपने देखा कि एक बच्ची का डेड बॉडी और 9 इंजर्ड जो है पहले निकाले जा सके। उसके बाद हमारी टीम द्वारा जो है 2 और जो है निकाली गई है। मुकेश हमारे साथ हैं, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए उनके पास चलते हैं। मुकेश बताइए, राहत और बचाव का जो काम चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या अब भी लोग फंसे हैं वहां पर? देखिए, राहत और बचाव का जो काम है वो सुबह 4 बजे पूरा हो गया था। सुबह 4 बजे तक 2 बुजुर्गों की जो शव हैं वो और निकाले गए थे, जिसमें एक सुलेमान है जिनकी उम्र 75 ईयर्स है और एक सगुफ्ता है वो भी 75 ईयर्स की हैं। सगुफ्ता दिव्यांग थी, वो चल नहीं पाती थी इसलिए फंस गई थी। तो कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 साल की बच्ची है और एक बुजुर्ग महिला है और एक बुजुर्ग पुरुष है। कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 लोग इसमें घायल हैं, जिनको दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बिल्डिंग गिरने की जो घटना है वो कल शाम करीब 7:30 बजे हुई थी। उसके बाद मौके पर फायर डिपार्टमेंट के लोग, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, ये तमाम लोग पहुंचे। चूंकि ये मकान करीब 250 साल पुराना था और तंग गलियों में है, ये फर्श खाने का इलाका है, तो वहां पर राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन सुबह 4 बजे तक सभी जो लोग फंसे हुए थे सभी को निकाल लिया गया, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जो 9 लोग हैं उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो मकान है, ये मकान 2 मंजिला था, जिसमें ऊपर लोग रहते थे और नीचे दुकानें थी। तो जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, बारिश के चलते इस मकान को नुकसान हुआ और मकान जो है कल शाम को ये गिर गया। तो अभी राहत और बचाव कार्य कंप्लीट हो गया है और सुबह 4 बजे ही जितने भी लोग फंसे थे वो सब निकाल लिए गए हैं और फिलहाल अब इस मामले की जांच भी की जा रही है कि आखिर कैसे पूरा हादसा हुआ और इसके पीछे क्या कोई जिम्मेदार है, इसको लेकर जांच की जा रही है। हालांकि ये मकान करीब 250 साल पुराना था और पुराने मकान में ही लोग रह रहे थे। सवाल ये है कि आखिर एमसीडी ने नोटिस क्यों नहीं दिया इसको खाली कराने का, जब इतना पुराना मकान था और इस तरह का हादसा हो गया। तो कई तरह के सवाल हैं, निश्चित तौर पर इस पूरी घटना की जांच होगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है और 9 लोग इसमें घायल हैं। अरे मुकेश, ये इतना पुराना मकान था, इसके आसपास की जो इमारतें हैं वो भी अब उसी वक्त की होंगी, उनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है? और दूसरा, क्या इस तरह की उस इलाके में इमारतों को देखा जा रहा है, क्योंकि बारिश तो अब भी हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है फर्श खाना और उसके आसपास के जो इलाके हैं, चाबड़ी बाजार वगैरह, ये सब बहुत पुराने इलाके हैं जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी काफी ज्यादा है। लोग वहीं पर दुकान भी, नीचे उनकी दुकान होती है, ऊपर वो रहते हैं और मोस्टली पुराने मकान हैं और गलियां इतनी तंग होती हैं कि वहां पर घुसना काफी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जो लोग राहत और बचाव कार्य में लगे थे उनको काफी मुश्किलें आई और शायद यही वजह कि इतना वक्त लग गया। दूसरा, तेज बारिश हो रही थी जिसके चलते वक्त लगा। लेकिन कुल मिलाकर सुबह 4 बजे तक ये पूरा जो राहत और बचाव कार्य है वो कर लिया गया और आसपास की जो इमारतें हैं उनको फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल इसी इमारत को नुकसान हुआ था जो गिरी है
और इसी में जो लोग रह रहे थे वो उसकी चपेट में आए हैं। तो फिलहाल अब इस पूरे हादसे की जांच होगी और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है।